सोरेन परिवार ने इस कानून का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है। हम लोगों ने बहुत बार आपके सामने दस्तावेजों से यह सिद्ध किया है कि किस तरीके से इन लोगों ने सीएनटी एसपीटी कानून की धज्जियां उड़ाई है। आज हम आपको उनकी 8 नई संपत्तियों के साथ 32 जमीन के जो डीड हैं उनका ब्यौरा जारी कर रहे हैं कि किस तरीके से सीएनटी एसपीटी का धज्जियां उड़ाकर इन्होंने इस 32 जमीनों को अपने नाम रजिस्ट्री कराया है। और ये 32 जमीन, इसमें से 8 बिल्कुल नए प्रॉपर्टीज हैं। 32 जमीन जो है वो गरीब आदिवासियों से इन्होंने लिए हैं। आज हम कोई उन पे प्रहार नहीं करना चाहते। आज हम उनसे किसी तरीके का आरोप नहीं लगाना चाहते। आज हेमंत जी से सिर्फ एक ही प्रश्न हमारा है। हम सब जानते हैं कि सीएनटी एसपीटी कानून के अंतर्गत आप थाने की सीमा के बाहर जमीन नहीं ले सकते। हेमंत जी का रांची, गोड्डा, जमशेदपुर, साहेबगंज, बोकारो, धनबाद, बहुत जगह इनके परिवार का प्रॉपर्टी है। तो कोई कहीं एक ही थाने का निवासी हो सकता है। तो आज हमारा हेमंत सोरेन जी से सिर्फ एक प्रश्न है और वो यही है, हेमंत सोरेन जी आप किस थाने के निवासी हैं, ये जनता जानना चाहती है। आपने ये जो 32 जमीन खरीदे हैं ये 7 अलग अलग जिलों में है। तो जनता जानना चाहती है कि ये सीएनटी एसपीटी का उल्लंघन करके आपने जो जमीन लिए हैं आखिर आप किस थाने के रहने वाले हैं। हम लोगों ने पहले भी आपको बताया था कि किस तरीके से इन्होंने बोकारो में एक ही दिन में 16 डीड्स की रजिस्ट्री की थी, 16 जमीनों की रजिस्ट्री की थी। और हम पूरे गंभीरता के साथ, ऐसा हमें लगता है झारखंड में दूसरा उदाहरण नहीं है कि किसी एक परिवार ने एक दिन में 16 जमीन की रजिस्ट्री कराई हो। हम तो कहते हैं कि उनको अपना लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम पंजीकृत करने के लिए आवेदन दे देना चाहिए, क्योंकि झारखंड में ये अपने तरह का पहला उदाहरण है। एक दिन में 16 रजिस्ट्री, साहब पूरी जिंदगी बीत जाती है 1 या 2 रजिस्ट्री करने में। यहां इन्होंने 16 रजिस्ट्रीज की हैं एक दिन में। 32 प्रॉपर्टीज का हमने ब्यौरा जारी किया और 13-14 प्रॉपर्टीज और हैं जिनका ब्यौरा हम आपको शीघ्र जारी करेंगे। 8 नई प्रॉपर्टीज हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि राजनीति में दोहरा चरित्र क्या होता है, किस तरीके से ये गरीब आदिवासियों की हिमायती होने की बात करते हैं, सीएनटी एसपीटी के रखवाले होने की बात करते हैं और धज्जियां उड़ाते हैं। कोई प्रहार नहीं आज आप पे हेमंत जी, सिर्फ एक ही प्रश्न, किस थाने के आप रहने वाले हैं। अगर उनका यहां वोटर लिस्ट में नाम है तो फिर बोकारो में उन्होंने जमीन कैसे खरीदा, साहेबगंज में कैसे खरीदा, जमशेदपुर में कैसे खरीदा, वो कहां के रहने वाले, ये सच में मिथ्या है। कहीं उनका 2-3 जगह वोटर, देखिए क्या है ना, अगर आप उनके ये जो ब्यौरा है 32 डेट का, इसमें अगर आप देखेंगे तो इन्होंने समय समय पर अपने निवास को बदला है। परमानेंट निवास व्यक्ति का नहीं बदलता। एट पोस्ट ऑफिस जो हम चिट्ठियों में लिखा करते थे वो परमानेंट होता है। परमानेंट रेजिडेंस का कॉलम नहीं बदलता। लेकिन इन्होंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से समय समय पर अपने जो परमानेंट रेजिडेंस है उसको भी बदल दिया। तो बस हम यही जानना उनसे चाहते हैं कि आखिरकार आप किस थाने के रहने वाले हैं। आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है, आपके पास तमाम सबूत भी है, लीड भी है, 16 क्रेडिट भी, कार्रवाई करने में क्या? देखिए, कानून अपना कार्रवाई कर रहा है। हमने कब कहा कानून नहीं कार्रवाई कर रहा, लेकिन एक राजनीतिक दल होने के नाते राजनीतिक नैतिकता के अंतर्गत हम उनसे ये प्रश्न उठा रहे हैं कि वो कैसे दोहरा राजनीतिक मापदंड अपनाते हैं। एक तरफ आदिवासियों की हिमायती होने की बात करते हैं और दूसरी तरफ इन्हीं आदिवासियों का सीएनटी एसपीटी कानून की धज्जियां उड़ाकर जमीन को लेते हैं, और वो भी कौड़ियों के मोल पे। तो कानून की यहां बात नहीं, यहां बात राजनीतिक मर्यादा की है, राजनीतिक नैतिकता की है और राजनीति के उन उसूलों की है जिसकी वो हिमायती होने का दावा करते हैं, लेकिन असलियत में कुछ और है। आपको ज्यादा जी, अभी आपको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नहीं, हमने क्या कहा, हमने हमेशा ये बात को माना है कि जिस किसी ने भी सीएनटी एसपीटी कानून का उल्लंघन किया वो हमारी पार्टी के नेता हो, उन पे कानून सम्मत कार्रवाई हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी तो ये बात बोलना चाहिए
कि उनका सुप्रीमो सोरेन परिवार ने अगर सीएनटी एसपीटी का उल्लंघन किया तो उन्हें सामने आकर स्वीकार करना चाहिए वो किस थाने में। मैंने कहा कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन राजनीतिक मर्यादा नैतिकता के तहत इन्हें यह बताना चाहिए कि आखिर ये किस थाने के निवासी हैं। आज का यक्ष प्रश्न यही है, हेमंत सोरेन का परिवार किस थाने का परमानेंट निवासी है। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है और कानून के यहां जस्टिस हरिट जस्टिस बरिट कहते हैं, बहुत हड़बड़ी में करके आप किसी के साथ विदेश से काम नहीं करते, कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन यहां प्रश्न राजनीतिक मर्यादा का भी है। आप सीएनटी एसपीटी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हैं और सबसे ज्यादा उल्लंघन आप ही करते हैं। ये जानकारी ये शिकायत नहीं, हमने सिर्फ राजनीतिक प्रश्न आज उठाया है उनसे। हमने कहा ना, आज गिले शिकायत सिक्कों का दिन नहीं है, आज सिर्फ उनसे एक प्रश्न करने का दिन है, आप किस थाने के रहने वाले हैं वो बताए ना, फिर हम आगे बताते हैं। सिर्फ एक प्रश्न है, मैंने कहा ना कोई आरोप नहीं, सिर्फ एक प्रश्न, आप किस थाने के रहने वाले हैं। आदिवासियों के जमीन के आप रक्षक हैं, तो आपने सीएनटी एक्ट पर यूटर्न क्यों लिया? हमने यू टर्न नहीं लिया। देखिए क्या है ना, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। जब भी कोई पब्लिक से फीडबैक आता है, हम हर धर्मिता के अंतर्गत कार्य नहीं करते। सीएनटी का जो कानून आया था उसमें ऐसे प्रावधान किए गए थे जिसमें जो गरीब आदिवासी हैं उनके जमीन का अच्छा यूज हो सके। लेकिन जैसा फीडबैक आया, जिस तरह की बातें सामने आई, तो हमारी सरकार ने इसे स्थगित रखा। तो हम हर धर्मिता से चलने वाले लोग नहीं है, पब्लिक के जो जनमानस है उसके हिसाब से चलने वाली पार्टी है। देखिए, हमने हमेशा ये माना है कि संवैधानिक संस्थाएं और उनके जो निर्णय होते हैं उसका अनुपालन होना चाहिए। लेकिन हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि आज वो संवैधानिक संस्थाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। कल यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनके लिए खराब था, जब झारखंड में 4 चरणों में चुनाव हो रहे थे, बिहार में 7 चरणों में हो रहे थे, पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में हो रहे थे। आज मैं इनके अध्यक्ष का बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का भारतीय जनता पार्टी ने नाश किया। हमने जुडिशियरी में इंटरफेयर नहीं किया था। इंदिरा गांधी के खिलाफ जब जजमेंट आया था उनके इलेक्शन के बारे में, तो उन्होंने कानून को बदल दिया था। जुडिशियरी के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 3 सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड किया करके चौथे व्यक्ति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया था। तो हम लोगों ने संवैधानिक संस्थाओं के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया है। सिस्टमैटिक इरोजन इन संस्थाओं का कांग्रेस ने किया है। जो संवैधानिक संस्थाओं का निर्णय होता है वो इलेक्शन कमीशन ही हो। हमने हमेशा कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, उनका अनुपालन होता है। नहीं, जैसे एससी नहीं, उल्लंघन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद से हम लोगों ने संशोधन करके बदला। तो इसे आप ये नहीं कहते कि उल्लंघन करता। उल्लंघन करना जब ये होता जब उनका निर्णय लागू रहता और हम उस पर अमल नहीं करते। लेकिन संविधान में जब ऐसे प्रावधान है कि कानून बन गया अगर वो सदन से, तो उसके बाद वो बात खत्म हो गई। देखिए, ये पूरा मैटर अभी अदालत में विचाराधीन है। अभी ये कहां साबित हुआ? इलेक्शन कमीशन ने ये खाली देखा कि इनके ऊपर आरोप लगे हैं और निष्पक्षता के लिए इलेक्शन कमीशन का मानना है, कहीं ये आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। अभी अदालत में ये कार्रवाई है, टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। तो इलेक्शन कमीशन ने उसके आलोक में निर्णय लिया। इससे ये कहीं सिद्ध नहीं होता है कि कोई दोषी है या कोई निर्दोष। धन्यवाद। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सवाल पूछा हेमंत सोरेन से उनकी संपत्ति को लेकर। अब तक जो उन्होंने प्रॉपर्टी अर्जित की है उस परिवार ने, उसको लेकर उन्होंने कहा कि आदिवासियों के साथ सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी ने किया है तो वो सोरेन परिवार है। सोरेन परिवार के बारे में उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन अपने बारे में जरा बता दें कि वो किस थाना क्षेत्र के निवासी हैं, उनका स्थायी पता क्या है, ये पूछा गया है प्रतुल शाहदेव की तरफ से। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उठाए गए हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा मकसद ये कि जनता को एक संदेश देना कि सोरेन परिवार जो है वो प्रदेश में सबसे ज्यादा गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करता है।